यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिख रखा है इन अ मीटिंग हेल्ड एट एस सोलन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 21-22 द डायरेक्टर्स ऑफ HPCL लिमिटेड हैव टेकन अ डिसीजन टू डाइवर्सिफाई। एट प्रेजेंट HPCL लिमिटेड सेल्स ऑल फिनिश गुड्स फ्रॉम इट्स ओन वेयर हाउस। ठीक है। द कंपनी इशू डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑन द सेम डे। The purchase price have remained stable during the period. Following information is provided to you. ये आपको दे रखा है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, COGS दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये बता रखे हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट है। ठीक है। 21-22 और 22-23 2 साल का अपन को दे रखा है डेटा। ठीक है। बैलेंस शीट भी 2 साल की दे रखी है, 21-22 और 22-23। ठीक है। लास्ट में अपन से क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर द ईयर 21-22 एंड 22-23। आपको 2 साल के रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये 7 रेशियो आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ ए ईयर। गिव द रीजंस फॉर चेंज इन रेशियो फॉर 2 ईयर्स। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 21-22 का 40,000। ठीक है। सबसे पहले जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में वो निकालना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, आइए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है। सबसे पहले अपन को निकालना है GP रेशियो। ठीक है। ये सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्योंकि अपन को 2 साल का निकालना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। फॉर्मूला में तो आपको पता होना चाहिए या फिर याद होना चाहिए आपको। जिसको पता नहीं हो तो वो फॉर्मूला को याद कर सकता है क्योंकि फिर ही ये रेशियो सॉल्व होते हैं। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अपन को दे रखा है 64,000। ठीक है। 21-22 का दे रखा था और 22-23 में अपन को 76,000 दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ये डेटा। ठीक है। डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स का मतलब है इधर कुछ नहीं दे रखा, टोटल सेल्स होता है। ठीक है। टोटल सेल्स है 3 लाख इंटू 100 कर दो। ठीक है। यहाँ क्या करोगे, टोटल सेल्स में कितना लिखोगे, 3,74,000 इंटू 100। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है। पहले इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास, फर्स्ट ईयर का आएगा आपके पास 21.3%। ठीक है। फर्स्ट ईयर का इससे अपने पास आ जाएगा 21.3%। और नेक्स्ट ईयर का करोगे 76,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000 इंटू 100। ये आपके पास आएगा 20.3%। एग्ज़ाम में अप टू 2 डेसिमल पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, या फिर अप टू 1 डेसिमल पॉइंट। ठीक है। तो ये था GP रेशियो। यहाँ तक कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप बता सकते हो मेरे को। ठीक है। एकदम आराम से देखना वीडियो, सब समझ आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है वो आपको निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो। ठीक है। इसका मतलब ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आता है। सेल्स का मतलब यहाँ होगा टोटल सेल्स। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपन देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दे रखा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं, वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्ट है और एडमिन और सेलिंग, ये 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिसका सम इधर इन्होंने कर रखा है 49,000 है ईयर 1 का। ठीक है। कोई भी डाउट हो ज़रा सा भी बता देना। ठीक है। सेल्स ये रही टोटल सेल्स 3 लाख इंटू 100। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी टोटल दे रखी है 57,000। ये 2 बार क्यों निकाल रहे हैं आपको पता है ना, एक है 21-22 का रेशियो, एक है 22-23 का। ठीक है। पता होना चाहिए।
ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 49,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है 16.3% फर्स्ट ईयर का। और नेक्स्ट ईयर का देखेंगे 57,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000 इंटू 100, 15.2%। यहाँ तक भी कोई डाउट हो तो बता सकते हो, एकदम आराम से करना क्वेश्चन, ठीक है, जल्दबाजी में हो सकते गलत हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही है 15,000 नेट प्रॉफिट इधर, ठीक है, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आ रहा है 15,000 और नेक्स्ट का है 19,000, ठीक है। 15,000 डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब टोटल सेल्स इंटू 100, और नेक्स्ट का कितना दे रखा था देखो भैया 19,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स है 3,74,000 इंटू 100, ठीक है। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो फटाफट। ये आ रहा है आपके पास 5% फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का अपन देखते हैं, तो ये आ रहा है 5.08%। यहाँ तक भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, कुछ भी समझ नहीं आए ज़रूर बता देना कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये होता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेल्स, यहाँ सेल्स का मतलब होगा टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स अपन को पता है फर्स्ट ईयर की है 3 लाख, नेक्स्ट ईयर की है 3,74,000, अभी तक यही लिखता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी देखते हैं। ये रही भैया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख और 1,47,000, ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। बैलेंस शीट के इधर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बता देना, कुछ भी समझ नहीं आए ज़रूर बता देना, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 लाख और यहाँ हो जाएगा 1,47,000, ठीक है। अब क्योंकि ये कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, टर्नओवर रेशियो इसका मतलब ये कि इसमें अपन एक्सप्रेस करेंगे टाइम्स के अंदर, ठीक है, तो इसलिए ये 100 नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3,74,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 147, यह आ गया 2.54, ठीक है। यह आपको स्पेशल बताना था कि इधर 100 नहीं आएगा क्योंकि ये टर्नओवर रेशियो है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बता दो, कोई लॉजिक समझ नहीं आया वो भी बता दो। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा क्योंकि ये टर्नओवर रेशियो है तो इसको इंटू 100 नहीं करेंगे, ये टाइम्स के अंदर आएगा, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है इधर ये रहा 236,298, यही लिखूँगा मैं इधर 236,298, ठीक है।
यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो बता दो, ठीक है। अब नीचे एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, ठीक है। एवरेज का मतलब पता होगा आपको, एवरेज में क्या करते हैं, सिर्फ एवरेज का मीनिंग पूछ रहा हूँ आपसे। एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ है एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। जब भी डायरेक्ट नहीं दे रखा होता है क्वेश्चन में तब, ठीक है। ये है, देखो यहाँ एक लाइन लिख रखी थी, ओपनिंग स्टॉक है 21/22 का 40,000। मैं क्या बोला था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग देखना है बस, ये इसका मतलब ये क्लोजिंग होगा। जब क्वेश्चन में दे रखा था तो 60,000 है, ये ऑब्वियसली क्लोजिंग ही हुआ। ये कितना हुआ, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2, 50,000, 236 डिवाइडेड बाई 50,000, ये अपने पास आ रहा है 4.72, ठीक है। टाइम्स के अंदर है, लॉजिक समझ में आई गया होगा, बताया था मैंने, ठीक है। अब है इसकी बारी, ठीक है। इसका ये देखो, ये कैसे आएगा, ये है क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर में जाके ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, 60,000 बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस 94,000, ये देखो दे रखा है स्टॉक 94,000 डिवाइडेड बाय 2, 60,000 प्लस 94,000 डिवाइडेड बाय 2, 77,000 आ रहा है। 290 डिवाइडेड बाय 77,000, यह आपके पास आ जाएगा 3.87, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए ज़रूर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ठीक है। सबसे इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो इसलिए बता देना। नेट प्रॉफिट है 15,000 और 19,000, ठीक है। 15,000 और 19,000, ठीक है। अब अपन को क्या निकालनी है, नेट वर्थ, ठीक है। नेट वर्थ देखनी कितनी है, तो नेट वर्थ कैसे निकालेंगे भैया, देखो इधर इनकम स्टेटमेंट में तो कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। बैलेंस शीट से ही निकालेंगे नेट वर्थ कितनी होगी। तो ये देख लो नेट वर्थ कितनी होगी। डिबेंचर्स को हटा दो, डिबेंचर्स तो लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। 1,00,000 प्लस 1,00,000 तो इधर का हो जाएगा नेट वर्थ। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेट वर्थ का मतलब होता है, ठीक है। 75,000 प्लस 42,000 नेक्स्ट ईयर का, 1,17,000 नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। ये रहा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कर दो। डिबेंचर्स को अपन इंक्लूड नहीं करते जब भी अपन नेटवर्थ निकालते हैं तो। अब क्योंकि इधर कोई टर्नओवर रेशियो कुछ दे नहीं रखा, इंटू 100 कर दो, ठीक है। यहाँ तो 100 होगा, ये हो जाएगा 15%। नेक्स्ट कर दे 19,000 डिवाइडेड बाई 1,17,000 इंटू 100, 16.23%। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन है, आखिरी रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, ठीक है। डेली क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है कि इसका रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स इंटू 100 क्यों नहीं होगा, ऑब्वियसली ये डेज में आएगा। कलेक्शन पीरियड, पीरियड मतलब डेज, ठीक है। टाइम में ही आएगा तो इसलिए इंटू 100 तो होगा नहीं, ये इसका लॉजिक है। एवरेज रिसीवेबल्स, ठीक है। एवरेज रिसीवेबल्स कितने हैं देखते हैं, यहाँ दे रखा है एवरेज रिसीवेबल्स है 50,000 और 82,000,
यहाँ कोई अलग से नहीं दे रखा कि भैया ओपनिंग रिसीवेबल्स इतने थे, तो इसलिए अपन ने ये लॉजिक लगाया कि जो क्वेश्चन में डेटा है वो एवरेज रिसीवेबल्स ही, ओपनिंग अलग नहीं दे रखा ना क्लोजिंग के बारे में अलग इंफॉर्मेशन है, इसलिए अपन ने ये अज्यूम करा। ठीक है, कितने रिसीवेबल्स, ये रहा 50,000 और 82,000। ठीक है, जहाँ भी कोई डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बता देना। ठीक है, डेली सेल्स निकालनी है। ठीक है, डेली क्रेडिट सेल्स, तो क्या करो, क्रेडिट सेल्स इंटू 365। ठीक है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 365। तो अपनी कितनी क्रेडिट सेल्स, या फॉर्मूले में क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कितनी, 2,70,000 है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगी ठीक है। अगर आप इधर डेली नहीं लिखना चाहो तो इसकी एक और ट्रिक है, इधर आप 365 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्यों 365, अपन एक ईयर में मानते हैं कि भैया 365 डेज होते हैं। अगर क्वेश्चन बोले कि एक ईयर में 360 डेज मानने हैं तो इधर आप 360 लिखोगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा इसलिए अपन लेंगे 365। ठीक है, तो इसका आप यूँ भी लिख सकते हो, अगर आपको इस रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड में देखना है, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स लिख दो, इंटू 365 कर दो। ठीक है, यहाँ क्रेडिट सेल्स कितनी है दोनों में, उस तरीके से भी करोगे, डेली लिख कर करोगे तो आपको पहले क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 365 करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 2,70,000 यहाँ हो जाएगा 3,42,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 365 के साथ। ठीक है, फटाफट से इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आपके पास 67.59 डेज। 67.5 डेज कर दो, 82,000 डिवाइडेड बाय 3,42,000 इंटू 365, ये हो जाएगा 87.5 डेज। कोई भी डाउट हो तो आप बता दो, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ तो कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, और भी क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा। थैंक यू।